we have to find heat produced when switch is made closed. स्विच को जब मैं क्लोज करता हूं तो कितना हीट नहीं पूछ रहा है, कितना चार्ज फ्लो होगा। आप ऐसे निकाल ही नहीं पाएंगे। अगर ये ऐसा दे दे, पूछे कि सब पे चार्ज कितना है, तो जरा मुश्किल हो रहा है, ठीक ना, क्योंकि तीन अलग अलग इक्वेशन बनेंगे और तीनों से दूसरा आ जाएगा वो, ठीक है। उतना नहीं पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि अगर मैं स्विच को क्लोज करता हूं तो कितना चार्ज फ्लो होगा इस स्विच से। फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू दिस स्विच व्हेन इट इज क्लोज्ड, ये पूछ रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, ऐसा सोचता हूं कि इतना पार्ट तो हमारा न्यूट्रल था ही पहले, इतना पार्ट तो हमारा न्यूट्रल था ही पहले। अब क्या करता हूं, जब मैं स्विच को क्लोज कर देता हूं तो मान लो अब इस पे चार्ज क्लोज करने के बाद क्या ये न्यूट्रल रह जाएगा इतना पार्ट? नहीं, इस पे चार्ज -69 माइक्रोकूलम मान लीजिए इस पे चार्ज है। मान लीजिए एक बात कर रहा हूं, इस पे टोटल चार्ज -69 माइक्रोकूलम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रास्ते इतना चार्ज आया होगा। बात खत्म। मेरी बात समझे? यानी अगर आपसे पूछता है कि इस पे चार्ज कितना है इन कैपेसिटर्स पे, तो आपको क्या करना चाहिए, कितना चार्ज फ्लो किया, तो क्या करिए आप इस पे चार्ज निकाल लीजिए, इस पे निकाल लीजिए और इस पे निकाल लीजिए, टोटल चार्ज जोड़ लीजिए, क्योंकि इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब नहीं है, ये तीनों क्या है, न्यूट्रल है। तो आपको इन तीनों प्लेट पे जितना चार्ज आया होगा उतना ही चार्ज इधर से आया होगा। बात समझ में आई? नहीं समझे? क्या पूछ रहा है आपसे बताइए? चार्ज फ्लो थ्रू स्विच, और वो चार्ज क्या गया होगा, इसमें गया नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रल ही है, इसमें गया नहीं होगा न्यूट्रल ही है, इसमें गया नहीं होगा न्यूट्रल ही है। बैटरी और कैपेसिटर हमेशा न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। ये नेट चार्ज 0 होता है दोनों पे। तो अब इन तीनों प्लेट पे जितना चार्ज रहा होगा उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही इधर से आया होगा। यानी कुल काम हमारा इतना है कि इन प्लेट्स पे चार्ज निकालना है। तो अब तो लेकिन चार्ज निकालने की प्रक्रिया में, इसलिए यहां बिफोर क्लोजिंग स्विच का डायग्राम ही नहीं बनाना है, ये बनाना है। वो तो हमको पता है ना कि इन तीनों पे मिला के पहले 0 था, अब बाद में कितना वो निकाल लें। तो क्या करते हैं, अब तो आइसोलेटेड रह भी नहीं गया है, तो इसका फायदा ही नहीं है। अब एक नया आइसोलेटेड पार्ट लेना चाहिए, ठीक है, नया आइसोलेटेड पार्ट लेना चाहिए, ठीक है। ये तो आइसोलेटेड है नहीं, क्या लेंगे बताइए? मुझे लगता है कि नया आइसोलेटेड पार्ट ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्यों? अगर मैं इसे 0 मानता हूं, ये कितना हो गया 5, ये भी कितना हो गया 5, और ये 5, तो ये भी कितना हो गया 5, और ये 5, ये कितना हो गया 0। श्योर? डायग्राम में कोई गड़बड़ी? ठीक है, ये 0 तो ये भी 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया 0 हो गया। इसे मैं, अच्छा इसे मैं x मान लेता हूं, तो ये कितना हो गया, ये भी x हो गया, और ये भी कितना हो गया, ये x हो गया, तो ये x हो गया, तो ये कितना हो गया x - 10, और ये कितना हो गया x हो गया, है ना? बोलो, इस पे क्या कर दूं, सिग्मा c डेल्टा v 0 कर देता हूं। c कितना है इसका 3 इंटू कितना 0 - x, हाँ बोलो बोलो, 3 इंटू 0 - x प्लस कितना 3 इंटू कितना बोलो 5 - x प्लस कितना 3 इंटू 5 - x - 10, ठीक है, और प्लस 6 इंटू 0 - x, ये बराबर क्या 0, है ना? देख लो कोई गड़बड़ी? ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा 3 3 3 2, कितना आ गया -x प्लस 5 - x प्लस कितना 5 - x प्लस 10 - 2x, ठीक है। तो कितना आ गया 2 1 3 1 4 1 5, 5x इज इक्वल टू कितना आ गया 20, कितना आ गया बोलो? तो x कितना आ गया 4 वोल्ट। तो तुम्हें इस पे भी चार्ज आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा, और इस पे भी आ जाएगा। अच्छा, तो अब जो है इस पे कितना आ जाएगा बोलो? x तो 4 है,
तो 4 हो गया और ये 0 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, C आ गया 3 और डेल्टा भी कितना आ गया 4। तो इस पे कितना है माइक्रोकुलाम, 12 माइक्रोकुलाम। इस पे कितना, -12 माइक्रोकुलाम। इसका x का वैल्यू 4 है, तो 4 ये 5 है, तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। C कितना है 3, डेल्टा भी कितना है, x वैल्यू 4 थी, 5 - 4, डेल्टा भी कितना हो गया 1। तो 3 इंटू डेल्टा भी 1, तो इस पे +3 माइक्रोकुलाम, इस पे कितना -3 माइक्रोकुलाम। यहाँ कितना x वैल्यू 4 थी, तो ये -6 और ये कितना +5, तो कितने का डिफरेंस हो गया 11 का। तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव C डेल्टा V 3 इंटू 11 +33 माइक्रोकुलाम। इस पे कितना -33 माइक्रोकुलाम। इस पे कितना, ये x था 4 और ये कितना था 0, तो x का मतलब कितना हो गया, ये 4 और ये 0, डेल्टा भी कितना हो गया 4, C डेल्टा V, तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे -C इंटू डेल्टा V 6 इंटू 4 -24 माइक्रोकुलाम, है ना। ऐसा आ गया। तो कितना आ गया ये बात है। पे जोड़ोगे कितना चार्ज आ गया अब तो, -12 और 3 कितना आ गया -9 -9। अच्छा इसको जोड़ोगे कितना आ रहा है ये, कितना कितना 9 और 12। अच्छा इस पे हम लोग चार्ज निकाल पाएंगे क्या, इस पे 0, ये 0 है, तो ये 5 हो गया, तो ये कितना हो गया 5 हो गया। और ये निकल पाएगा क्या, ये निकल पाएगा, ये 0 है, ये 0 है, तो ये कितना हो गया 0 हो गया, ये भी कितना हो गया 0 हो गया। अच्छा इसे मैं y मान लेता हूं, इसे भी क्या हो गया, ये y हो गया, तो ये कितना हो गया y +10 हो गया। तो मुझे लगता है हम लोग यहां से भी थोड़ा सा काम कर सकते हैं, नहीं यहां से भी हो सकता है। कितना हो गया इसका बोलो, सिग्मा C डेल्टा V निकालता हूं इसका, तो कितना आ जाएगा बोलो, सिग्मा C डेल्टा V, C कितना है 6 इंटू कितना 5 - y - 10, ये हो गया, और प्लस यहां पे 6 इंटू 0 - y इज इक्वल टू कितना 0। ऐसा हुआ क्या, ठीक है, कैंसिल हो गया। 5 - y, 5 में से 10 गया, -5 - y बराबर 0। देख लेना, सही है, सही है। y कितना आ गया 2y इज -5 -2.5 आ गया, अब तो -2.5। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7.5, क्योंकि y -2.5 है। कितने का डिफरेंस हो गया बोलो, कितने का डिफरेंस हो गया 2.5 का। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो इस पे कितना चार्ज आया होगा, इस वाले पे C डेल्टा V, C कितना है 6, डेल्टा V कितना है 2.5, कितना आ गया 15। तो इस पे +15 माइक्रोकुलाम चार्ज है, और इस पे कितना है +33 है, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू 4 आ गई है, और इस पे कितना है -24 है, x की वैल्यू 4 आ गई है। तो यार इस पे टोटल कितना हो गया, अब देखो, अब तुम जरा देखो, इस पे +15 और इतने पे टोटल जोड़ो तो जरा कितना आ रहा है। यही ना एक्स्ट्रा निकालना था हमको बाद में, तो इतने पे कितना आ रहा है +15 ये और +33 ये, कितना आ गया 48, और इस पे कितना -24, तो 24 माइक्रोकुलाम फ्लो किया होगा। आंसर ये गलत है, कहां गलती हो रही है, वैल्यूज तो सही है। देख लो कोई गलती। 3 इंटू कितना था 0 - x प्लस 3 इंटू 5 - x प्लस 3 इंटू कितना 5 - x प्लस 10, इतना प्लस 2 इंटू
लास्ट वाला 2 था कि 6 था यार? 6 था। 6 इंटू 0 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 10 और माइनस 2x, ये सही था ना? एक्स 4 आ गया, तो फिर इस पे आ गया, इसकी निकालने की जरूरत नहीं, 4 आ गया, तो ये आ गया माइनस 6, ये पॉजिटिव, तो 11 33 हो गया। और यहाँ पे 4 था और ये 0 था, तो ये ज्यादा था, ये कम था। सी डेल्टा वी, सी कितना है? 6, डेल्टा वी कितना है? 0, तो माइनस 24 आ गया इस पर। 0 ये है, वाई ये हो गया, तो 6 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 6 इंटू प्लस वाई प्लस 10 ये हो गया 6 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 10, ये अलग से 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो -5 माइनस वाई माइनस वाई इज 0, वाई इज 2.5, दोनों 6 था, ठीक है। तो वाई आ गया कितना? 2 माइनस 2.5, मतलब क्या? माइनस 2.5 ये है तो वो 0 है, डेल्टा वी 6 आ गया, तो इस पे -15 आ गया, इस पे आ गया -15, ये तो 0 था। ओहो, तो उस पे चार्ज उतना आया होगा जितना कि इस पे इतना पार्ट हमारा न्यूट्रल था, इतना पार्ट लाइक दिस, इतना तो ले नहीं पाएंगे, इतना पार्ट। अच्छा, इस पे कितना आ गया सी डेल्टा वी? इस पे कितना था? 6 इंटू 0 माइनस वाई, कितना था? वाई के लिए माइनस, इस पे प्लस 15 था। बोलो, इतना पार्ट हमारा पहले न्यूट्रल था। 33 और 15 48, 24 ही आ रहा है। 24 माइक्रोकुलाम, आंसर 69 माइक्रोकुलाम है। हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं। कहां पे? कहां पे? कहां पे यार? खड़े हो? यहां पे ये 6 इंटू माइनस है गोबर, ये तो बाद में लिखे हैं ना वो माइनस। हाँ, अच्छा वो गलत लिख दिए क्या? तो ठीक तो है, 5 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा? चलिए छोड़िए। यहां पे एक कैपेसिटर है और यहां पे एक की है, की 2, और यहां पे एक बैटरी है वी की, और यहां पे एक, सॉरी, यहां पे एक की 1, और ये ऐसा है। सारे कैपेसिटर सी के हैं और सारे शुरू में अनचार्ज्ड थे, सारे शुरू में अनचार्ज थे और सारे सी के हैं। अच्छा देखिए, रुक जाइए, मैं क्या करता हूं, स्टेप 1 की 1 इज क्लोज्ड, की K1 इज क्लोज्ड। स्टेप 2 K2 इज क्लोज्ड। एक बार आपने क्या किया, की 1 को क्लोज किया, K2 को ओपन रहने दिया, फिर क्या किया, उसके बाद K2 इज क्लोज्ड। वो दो अलग अलग टाइम पे है कि सेम स्टेप में है? हाँ, दो प्रोसेस किए। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स था जो U1 था, और इस प्रोसेस में एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स था वो U2 था। मतलब एंड देन, ऐसा है ना कि पहले ये हुआ और फिर ये हुआ, ये नहीं हुआ कि ये हुआ एक बार और उसको हटा के फिर ये किया, नहीं, K1 को क्लोज किया और फिर थोड़ी देर बाद K2 को भी क्लोज कर दिया, ठीक ना। तो इस बार एनर्जी ऑफ कैपेसिटर U1 था और इस बार एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स ऑल द कैपेसिटर्स U2 था। आपको बताना है U1 बड़ा है, छोटा है, बराबर है U2 से, क्या है? गेस कीजिए। हाँ हाँ, गेस कीजिए। देख लो, पहले जब K1 दोनों ओपन थे तो सब न्यूट्रल था, एनर्जी कितना था? 0। जब तुम K1 को क्लोज करोगे तो सर्किट कैसा बनेगा? बोलो, K1 को क्लोज करोगे तो तब सर्किट ऐसा बन जाएगा, लाइक दिस, ऐसा। ये हो गया, ये तो था ही नहीं, और ये वाला ऐसा था, सही है ना? तब तो ऐसा हो गया। अगर ये 0 है तो ये भी 0 हो गया, ये E है तो ये भी E हो गया, ये भी E हो गया, और ये भी E हो गया, और ये भी E हो गया, है कि नहीं? बात ठीक है?
ये 0 है तो ये भी 0 और ये भी ई, ये सब ई हो गया, ई ई ये ऐसा हो गया। ठीक है। अच्छा, ये दोनों कैपेसिटर्स किस में है? सीरीज में है कि पैरेलल में है? पैरेलल में है। ये दोनों कैपेसिटर्स, ठीक है, ऐसे अगर आपको हम बोलते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच, तो ये दोनों किस में है? सीरीज में है। और अगर मैं बोलता हूं इनको इन दोनों पॉइंट्स के बीच, तब ये किस में है? पैरेलल में है। और अगर मैं बोलता हूं कि लाइक दिस, फाइंड कैपेसिटी ऑफ दिस सिस्टम, तब क्या बोलोगे? पैरेलल में है। क्योंकि पैरेलल की पहचान ये है कि दो प्लेट एक पोटेंशियल पे, ये दोनों एक पोटेंशियल पे और ये दोनों वाले एक पोटेंशियल पे हैं। पैरेलल में क्या होता है बोलो? पैरेलल में क्या होता है? ये दोनों एक पोटेंशियल पे और ये दोनों एक पोटेंशियल पे। यहां पे क्या है देखो, ये दोनों एक पोटेंशियल पे और ये दोनों एक पोटेंशियल पे है। ठीक है। अच्छा, यहां क्या करोगे? ये दोनों देखो एक पोटेंशियल पे है, बोलो, और ये दोनों एक पोटेंशियल पे है, ये भी 0 ये भी 0, ये दोनों एक पोटेंशियल पे। इसी को ऐसे भी लिख सकता था। अब बताओ, तो ये दोनों एक पोटेंशियल पे है और ये दोनों एक पोटेंशियल पे है, तब क्या बोलोगे तुम कि इसके पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितने का हो जाएगा? तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 2C, और इसका भी कितना हो जाएगा? 2C, और इसका कितना हो जाएगा? इसके बीच में कितना हो जाएगा? C/2। इसके बीच में करोगे तो C/2। बात समझ में आई? यहां पे तुम ऐसी बात करोगे, C/2 ऐसा। यहां पे तुम ऐसा बताओ कि ये दोनों क्या है? ये सीरीज में कि पैरेलल में? इन दोनों के लिए सीरीज में कि पैरेलल में? ये दोनों एक पोटेंशियल पे है, ये दोनों एक पोटेंशियल पे और ये दोनों एक पोटेंशियल पे है, लेकिन पता नहीं उनमें चार्ज है भी कि नहीं है, पता नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, इसे x मान लेता हूं, इसे भी x मान लेता हूं, और इस पे नेट चार्ज कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो क्या कर लेता हूं, C इंटू ई माइनस एक्स प्लस कितना? C इंटू ई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या? 0। तो कितना आ गया बोलो? 2e माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया? e के बराबर। x भी क्या आ गया? e के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी e, ये भी e, ये भी e, ये भी e, कहानी खत्म है। और बड़े मजे की बात है, किसी भी सिस्टम को अगर तुम शॉर्ट सर्किट कर देते हो तो वो बेकार हो जाता है। तुम्हें शुरू में ही देख लेना चाहिए था। मेरी बात समझे? ठीक है ना? ये तुम शुरू में ही देख लेते कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो बेकार हो गया, हट गया। तो केवल कौन बच गया? ये ई वाला। इन दोनों में तो एनर्जी है भी नहीं। तो इस समय कितनी एनर्जी हो गई कैपेसिटर की? बोलो बोलो। हाफ सी, यानी E1 की वैल्यू कितनी आ गई? U1 की हाफ सी ई स्क्वायर, इतनी आ गई। C²/2 इतनी आ गई। अब क्या किए तुम कि K2 को भी क्लोज कर दिए, K2 को भी क्लोज कर दिया। K2 को क्लोज करोगे तो कैसा हो जाएगा? लाइक दिस। हीट स्टोरेज बन गया क्या? नहीं, ये ऐसा हो गया और ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और ये ऐसा है, ये ई है ना? मैं क्या करता हूं, सिंपल अपना नोडल जिंदाबाद है इसमें। 0 ये है तो ये भी 0, ये भी 0, ये ई है तो ये भी ई, और ये भी ई, और ये भी ई, और इसका क्या मान लूं? x मान लेता हूं, इसका x, इसका x, इसका x, और ये 0 है तो ये भी क्या हो गया? 0। तो कितना आ जाएगा बोलो कि C इंटू ई माइनस एक्स प्लस कितना? C इंटू ई माइनस एक्स प्लस कितना? C इंटू 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या? 0। C ई 2e माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। x कितना आ गया? 2e/3। x आ गया 2e/3। तो यहां पे डेल्टा भी कितना आ गया बोलो? e और 2e/3, e/3। यहां पे डेल्टा भी कितना आ गया? 2e/3 और 0, 2e/3, और यहां पे डेल्टा भी कितना आ गया? e, है कि नहीं बोलो? तो ये वाला एनर्जी तो था ही, मुझे सिर्फ अगर बताना था कि कितना है, कौन ज्यादा है, तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि इस बार केवल ये था और अभी भी उसका C और E रहा। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली ओरल प्रॉब्लम था। ओरल इसलिए था कि जब तुम K1 क्लोज करोगे तो तुम्हें पता है कि इसका शॉर्ट सर्किट हो गया, तो गया काम से। ये तो बाहर है ही, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, केवल ये बचा जिसके क्रॉस डेल्टा V कितना है? E है। जब तुम K2 को क्लोज करोगे, फिर भी K1 K2 दोनों जब क्लोज हो गया, फिर भी ये 0 था तो ये 0 है, और ये E है तो ये भी E था। इसकी एनर्जी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा।
लेकिन ये सब क्या हो गए, चार्ज हो गए, तो इन तीनों की एनर्जी बढ़ गई। जब बढ़ गई तो ऑब्वियसली U2 क्या होना चाहिए, U1 से बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर निकालने की बात है तो आप एनर्जी निकाल सकते हैं, निकाल के जरूरी नहीं कि बताइए। लेकिन हाँ, अगर पूछ रहा है कितना तो क्या कर लोगे, इसका कितना हाफ ऑफ C इंटू कितना E/3 स्क्वायर, और इसका कितना हाफ ऑफ C इंटू E स्क्वायर, इसका कितना हाफ ऑफ C इंटू कितना 2E/3 का स्क्वायर। ये फाइनल एनर्जी आ जाएगी, है कि नहीं? लिख लीजिए। और यहां एक बैटरी है V2 की, और ये ऐसा है, पहले पोजीशन 1 में था, फिर पोजीशन 2 में आ गया। स्विच को मैं शिफ्ट कर दिया 1 से 2 पे। पूछा है फाइंड हीट जनरेटेड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, V1 पे कि V2 पे कि दोनों पे। डेल्टा H विल डिपेंड ऑन V1 की V2 की बोथ, नन की ऑल। क्या किस पे डिपेंड करेगा, किसी पे नहीं। तीर ना मारो, करके देखना पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा H जो हीट प्रोड्यूस होगी 1 से 2 करने में, वो किस पे डिपेंड करेगा। तो पहले किस पोजीशन में था बोलो, पहले पोजीशन 1 में था, तो इट वाज इनिशियली इन पोजीशन 1, ठीक है। इनिशियली ऐसी हालत थी, ठीक ना। C ऐसा हो गया था और ये ऐसा था। अच्छा, ये 1 में था तो लाइक दिस ऐसा रहेगा क्या? फिर देखोगे शुरू में जब 1 वाली पोजीशन में रहा होगा तो सर्किट ये बन रहा होगा, ठीक है। फाइनली क्या हो गया बोलो, फाइनली ये ऐसा हो गया C। केवल कौन रह गया सर्किट में अब, फाइनली 1 से 2 पे आ गया, तो वो वाला हो गया बाहर, वो वाला क्या हो गया, बैटरी बाहर हो गया। तो C ये हो गया और ये क्या हो गया, E2 हो गया। E1 हो गया कि E2, E1 V1 ना, ये V1 हो गया। क्या पूछा है, हीट प्रोड्यूस्ड, है ना। तो ये तो दोनों सपोर्ट में है, तो E कितना आ जाएगा इनका, V1 प्लस V2। ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव पे चार्ज कितना आ जाएगा, C इंटू V1 प्लस V2, और इसमें कितना C इंटू V1 प्लस V2। इतना चार्ज C इंटू E की वैल्यू कितनी हो गई नेट, इस पे कितना चार्ज आएगा C इंटू V1 प्लस V2, इस पे उतना ही माइनस आ गया, ठीक है। और यहां पे कितना चार्ज रह गया, आप बोलो प्लस CE1, और इस पे कितना माइनस CE1, इतना चार्ज रह गया। पहले इतना चार्ज हुआ करता था CV1, और अब कितना चार्ज CV1 प्लस V2। इस पे पहले कितना चार्ज हुआ करता था CV1 प्लस CV2, अब कितना रह गया CV1। इसका मतलब कितना गायब हो गया CV2, मतलब क्या हो गया CV2 चार्ज इसमें चला गया होगा, चला गया होगा। बोलो वर्क इज डन बाय द बैटरी की ऑन द बैटरी, ऑन दी बैटरी। वर्क डन ऑन बैटरी कितना हो गया बोलो, चार्ज फ्लो इनटू E। चार्ज फ्लो कितना है, Q फ्लो इनटू E। Q फ्लो कितना है CV2, और E कितना है इसका V1। इतना वर्क बैटरी पर हुआ है ना। हमको हीट निकालना है तो क्या लिखेंगे, U इनिशियल ऑफ द कैपेसिटर प्लस वर्क डन बाय बैटरी ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू U फाइनल प्लस क्या, डेल्टा H। U इनिशियल कितना है, हाफ ऑफ C इंटू V1 प्लस V2 का स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी C था, डेल्टा V उसके क्रॉस इतना था, प्लस वर्क डन बाय बैटरी ऑन कैपेसिटर माइनस ऑफ C V1 V2 इज इक्वल टू U फाइनल हाफ ऑफ C V1 स्क्वायर प्लस क्या, डेल्टा H। तो कितना आ जाएगा यहां से, तो ये आ जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू, निकालोगे तो यही माइनस कर दो यार, तकलीफ हुई क्या, ठीक ना। तो डेल्टा H कितना आ जाएगा, C/2 ले लो दोस्त कॉमन, तो यहां क्या बच जाएगा
V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2। यहां से बाई 2 नहीं था तो 2 से मल्टीप्लाई किए, वो गया, 2 बचा, माइनस क्या बचा, 2V1 V2 यहां बचा, और यहां से C/2 कॉमन ले लियो तो क्या बच गया, माइनस V1 स्क्वायर बच गया, सही ना। ये गया, ये गया, ये गया, क्या बच गया, ये CV2 स्क्वायर बाई 2, इतना हीट पैदा हुआ। ये विल डिपेंड ऑन क्या, V2, V1 पे डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक प्रॉब्लम था, ये समझ में आया, ठीक है, लिख लो। केस 1, केस 2, ऐसा सिस्टम है, ठीक है, यहां पे स्विच है, इस स्विच को क्लोज करता हूं तो पूछा है कितना हीट जनरेट हो जाएगा, फाइंड डेल्टा H इन दिस केस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टू, ठीक है। अच्छा देखो अभी क्या होता है, स्विच ओपन है तो इसकी कहानी क्या कर दें, इसकी कहानी हो गई खत्म। ये स्विच ओपन था, उसकी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब क्या बचा, वो स्विच जब क्लोज किए तब वो आया, है कि नहीं, रचनाकार है। लो लिख लिख के बर्बाद हुए, देख लो थोड़ी देर, समझे नहीं, कचहरी में बस लिखनी रह जाएगी नोटरी पे, ये ऐसा हो जाएगा। ये वाला तो ब्रांच था ही नहीं, ऐसे था, तो एक बार सर्किट ये बना और एक बार सर्किट ये बना। तो दोस्त इसमें तो तुम निकाल सकते हो ना चार्जेस, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हम आसानी से निकाल सकते हो, यू इनिशियल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट बाई सम, इन दोनों का कितना हो गया, 18/9 कितना, 2, और ये 2 और 3 किसमें है, पैरेलल में, तो इस 2 और 3 का कितना हो गया, 5। अब ये 5 और ये 5 किसमें है, सीरीज में, तो पूरा सर्किट ऐसा सिकुड़ गया, नहीं 20 वोल्ट और कितने का हो गया, 5/2, और ये कितना हो गया, 20, यही ना। तो कितना चार्ज खींचेगा, C इंटू E, 5/2 इंटू 20 दैट इज 50 माइक्रोकुलाम चार्ज खींचेगा, यही ना, इधर से -50, यानी कि इस पे आ जाएगा +50, इस पे आ जाएगा -50, और इधर से -50 चला है तो ये यहां आके बटेगा -50। कैसे बटेगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये तो बट जाएगा यहां करके, ठीक है। अब मैं ये हटा देता हूं, समझ गया ना, ये हो गया, ठीक है। तो इस पे आ गया +50 -50। अब तुम मेरी बात समझो, इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर्स कितना था, हाफ ऑफ C इक्विवेलेंट इंटू E स्क्वायर। C इक्विवेलेंट कितना है, 5/2, E कितना है, 20 का स्क्वायर, कितना हो गया, 5/4 इंटू 20 इंटू 20, कितना आ गया, 500 माइक्रोजूल इनिशियल एनर्जी थी, ठीक है ना। 500 माइक्रोजूल इस सिस्टम की इनिशियल एनर्जी थी। ऐसा करते हैं कि चार्ज कितना था, चार्ज इतना था, हर पे चार्ज निकालना पड़ेगा। जब कभी भी चार्ज ऐसा हो, 2 कैपेसिटर्स है और चार्ज बढ़ता है, चार्ज Q आता है, तो स्मॉल Q1 इधर C1 वाले पे, C2 वाले पे, स्मॉल Q1 इधर चला जाता है और Q2 इधर चला जाता है। तो Q1 कैसे निकालोगे, बोलो, बटना है E को, बटना है Q को बटना है बाई C1 प्लस C2 इंटू उसी साइड वाला C, इतना उसी साइड वाला, जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी उतना ज्यादा चार्ज उस पर आएगा। Q इज इक्वल टू CV, Q इज प्रोपोर्शनल टू C। तो यहां क्या आ जाएगा, Q2 कितना आ जाएगा, बटना है Q को बाई कितना, C1 प्लस C2 इंटू क्या, C2। बात समझ में आई। अगर ये कैपेसिटर की बजाय करंट होता, रेसिस्टेंस होता और करंट बटना होता, तब क्या लिखते हैं हम, इधर I1 ये R1, ये R2 ये I2। तो I1 इज इक्वल टू बटना है I को बाई नीचे क्या, R1 प्लस R2 और उल्टा वाला R2। बात समझे, जब I1 निकल जाएगा तो उसको I में से घटा लेना, वो I2 मिल जाएगा, उसको भी निकालना पड़ेगा,
दोनों निकालो क्या फॉर्मूले से? अरे भाई एक निकल गया तो उसको इसमें से घटा के पालो, उसको निकाल के दम लोगे, लो ले लो। I2 इज इक्वल टू कितना? I बाई क्या? R1 प्लस R2 कितना? इंटू R1, ये इतना हो गया। ये तो करंट ऐसे बढ़ता है, चार्ज ऐसे बढ़ता है, ठीक है? चार्ज उसी कैपेसिटेंस के रेशियो में बढ़ जाता है अगर पैरेलल में है तो। और यहां पे क्या होता है? ऐसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से 50 माइक्रोकूलम चार्ज आता है, यहां से 50 आया था। अब देखो तुम कि यार यहां पे ये ऐसा है 3 है और इधर कितना है? 2 है, इधर 2 है ना, तो इधर कितना बटेगा बोलो? बटना है 50 को। y कितना? C1 प्लस C2 5 इंटू यही वाला 2, कितना आ गया? 20। तो 20 माइक्रोकूलम इधर आ गया, इधर कितना गया? 30, है ना? तो अब सोचो 50 यहां चला था तो 50 यहां आ गया, यहां -50 है। इन तीनों पे मिला के कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इस पे पक्का इधर 20 गया ना, तो इस पे प्लस 20 रहा होगा, इस पे क्या रहा होगा? प्लस 30 रहा होगा, तभी तो नेट 0 होगा। हम नोडल से नहीं कर रहे हैं, जानना सब चाहिए। मैं मौसम के हिसाब से काम कर देता हूं, किसी दिन इस तरह किसी दिन उस तरह। आज मौसम थोड़ा जैसा है उस हिसाब से सही से। ये +20 तो ये कितना? -20। ये न्यूट्रल था तो इस पे कितना? +20। सही चल रहा है ना? अरे यार सीरीज में चार्जेस इक्वल होते हैं। अगर शुरू में न्यूट्रल था तो इस पे +20 तो इस पे कितना? -20। इस पे +30 तो इस पे कितना? -50 आया तो बढ़ गया -30 इधर, और इधर कितना? -20। बराबर है हिसाब, देख लो। -50 से -30 इधर, -20 इधर, ठीक ठाक है, खत्म। बस ऐसे ही बना दिए। एनर्जी इतनी थी, चार्ज फ्लो इतना था। बात समझे? ठीक है। इसका 0 था, अब नया सर्किट आ गया। इसका 0 है तो इसका कितना हो गया? इसको नोडल से करना पड़ेगा, यहां सीरीज पहले नहीं है। 0 तो यहां कितना हो गया? ये 20 वोल्ट। ये 0 तो ये भी 0, तो ये भी 0, तो ये कितना? 0। तो ये कितना हो गया? 20। अच्छा ये कितना हो गया? 20। तो ये कितना हो गया? 20। ये कितना हो गया? x, ये भी x, ये भी x, ये भी y, ये भी y, ये भी y। देख लो, एक यहां से मिल जाएगा और एक यहां से मिल जाएगा। बात समझ में आई? बोलो। और जब तुम सॉल्व करोगे तो x बराबर y मिल जाएगा। तुमको नहीं लग रहा है? देखो मिरर इमेज है, इसके अबाउट ये मिरर इमेज है। मिरर देखो, ये देखो, जब सुपरपोज किए इसको फोल्ड करके इसके ऊपर चिपका दो, 3 गिरेगा 3 के ऊपर, 20 गिरेगा, सॉरी ये 5 गिरेगा 5 के ऊपर, ये 20 वोल्ट ऐसे ही गिर जाएगा 20 वोल्ट के ऊपर, मतलब y गिर जाएगा x के ऊपर, मतलब y x के बराबर हो जाएगा। अगर बात नहीं समझ में आई तो करके देख लो भैया, इसका 0 कर लेना, इसका 0 कर लेना, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। नहीं समझे बात को? इसका मतलब x और y क्या हो गए? बराबर। यानी इस पे चार्ज गया, खत्म। डेल्टा v हो जाएगा 0। जब दोनों का क्या हो गया? डेल्टा v 0 हो गया तो इस पे चार्ज हो गया, खत्म। है कि नहीं? तो नया चार्ज क्या हो गया? नया सिस्टम क्या? ये बात समझ में आई? नहीं। तो इसकी कहानी खत्म हो गई है। अच्छा चलो, अब देखिए, ये हो गया 20 वोल्ट, इस पे चार्ज 0, इस पे चार्ज 0, हाँ, और इस पे कितना आ जाएगा? इसका x की वैल्यू, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, इधर से कोई चार्ज गया नहीं, तो मैं निकाल सकता हूं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां सॉल्व करता हूं, c इंटू 5 इंटू 20 माइनस एक्स प्लस कितना? ये कितना था? 6 था क्या? इस पे तो 0 आ गया। 6 इंटू कितना? y माइनस एक्स, y माइनस एक्स मतलब 0 आ गया वो भी, ये तो 0 था ही पहले से। अब प्लस कितना आ गया? कितना? 3 इंटू 0 माइनस एक्स बराबर 0, ऐसा लिख दिए। y को सिनेरियो में लाए ही नहीं क्योंकि y x के बराबर था, तो सिमेट्री से देख रहे हो, y की जगह x रख दिया तो x माइनस एक्स क्या भस्म हो गया। कितना आ गया? 0। तो कितना आ गया बोलो? 100 माइनस 5x माइनस 3x बराबर 0, तो 8x बराबर क्या आ गया? 100। तो x कितना आ गया? 12.5। देख लेना, गणित बहुत चौपट है। तो ये क्या बाई चांस सही है?
चलिए 12.5 ये आ गया, तो यहां 12.5 और ये 20 कितने का फर्क हो गया? 7. सी कितना है? 5. 7.5 35 और 2.5 कितना हो गया? 37.5. इस पे कितना चार्ज आ गया? प्लस 37.5. देख लेना, बाद में मत बताना कि सर यहां गलती हो गई थी। प्लस 37.5, समझे बात को? 20 वोल्ट की क्या जरूरत थी? अच्छा हाँ, नोडल में। हाँ, अब इसका कितना आ जाएगा बोलो? ये 0 है और ये x है। x कितना था? 12.5. 12.5 माइनस 0, डेल्टा भी कितना हो गया? 12.5. तो इस पे कितना आ जाएगा बोलो? 12.5 इंटू 3, फिर कितना आ गया? अरे हो गई यार, ये 0 था, इन दोनों पे, तीनों पे मिला के 0 था। नहीं समझे बात को? कैलकुलेट मत करो अब। 37.5, तो इसका मिरर इमेज बनाओगे, ठीक है? ये प्लस यहां कितना आ जाएगा? 37.5. ये कितना आ जाएगा? माइनस 37.5. ये कितना आ जाएगा? प्लस 37.5. ये कितना आ जाएगा? माइनस 37.5. देख लेना, सही है? चलिए, अच्छी बात। तो सिस्टम का एनर्जी अगर निकालना हो अब, तो एनर्जी ऑफ फाइनल कितना हो गया बोलो? हाफ ऑफ Q²/2c ना, कितना? 37.5 का होल स्क्वायर बाई कितना? 2c. 2 इंटू सी कितना है इसका? 5. इसका आया ना? प्लस इसका कितना? 37.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी कितना था इसका? 3. यही ना? ऐसा करो, 37.5 का होल स्क्वायर ले लो बाहर, बाई 2 ले लो बाहर, 1/5 प्लस 1/3, 1/5 प्लस 1/3, 8/15 बोलो। ऐसा ये हो गया 4 बार, ये हो गया इंटू 37.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई कितना? 15, है कि नहीं? दशमलव को लेके नीचे 0 कर लिए, है कि नहीं? 300 में 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1200. और 75 में 4 का गुणा करोगे तो 300. 1200 और 300 1500. तो इसकी जगह मैं प्यार से क्या लिख सकता हूं? 1500. अब देखो गड़बड़ हुई, 10 बचा, तो कितना जूल आ गया? क्या समझे? नहीं समझे? तुम अभी तक ना श्रीधराचार्य लगा रहे होते। अंट संट वो भी गलत। ये कितना आ गया? 375 जूल। पहले ऊर्जा 500 माइक्रोजूल, अब कितनी? 375 माइक्रोजूल। कितनी ऊर्जा नष्ट हो गई? 500 था और बचा कितना है? 375। तो कितना नष्ट हो गया? 125। तो कितना हीट पैदा होगा? 125। सही है बात? गड़बड़ है। बैटरी का वर्क डन कौन दिखेगा? दरिद्रों, इतने दिन से यही पढ़ा रहे हैं। वर्क डन बाई बैटरी निकालना पड़ेगा भाई, सो सिंपल। इस पे एक जमाने में कितना हुआ करता था? प्लस 50, और अब कितना है उस पे? प्लस 37.5। मतलब क्या हुआ? इस पे कितना चार्ज चला गया? प्लस 12.5 माइक्रोकूलम इस पे चला गया। तो ये बैटरी B1 ये चार्ज हुई कि डिस्चार्ज हुई? चार्ज हुई। वर्क इज डन ऑन दी बैटरी, ठीक है? और किसी जमाने में कितना हुआ करता था इस वाले पे? 0। और ये बैटरी ऐसे कनेक्टेड थी, ये सर्किट पूरा था नहीं, तो इस पे तो 0 हुआ करता था। लेकिन अब उस पे कितना है? 37.5, यानी ने कितना दिया होगा? 37.5 माइक्रोकूलम। तो ये बैटरी B2 क्या हुई है? डिस्चार्ज हुई है, और बैटरी B1 क्या हुई है? चार्ज हुई। तो यहां पे वर्क डन ऑन B1 कितना हो जाएगा बोलो? वर्क डन ऑन B1 इज Q फ्लो इंटू E, 12.5 इंटू 20। ठीक है, खत्म काम। ज्यादा गुड़ा भाग न करना, अभी इतना किया गया वर्क डन, ठीक है? लो अच्छा कर लो, कितना? 250, 250 क्या? इतना बैटरी पे वर्क कर दिया गया। यहां पे वर्क डन बाई B2 कितना हो जाएगा बोलो? Q फ्लो इंटू E, 12.5 का 3 गुना 7.5 बोलो, सही है ना? 750 माइक्रोजूल। 750 रुपए मिले और 250 खर्च हो गए, तो कितना नेट मिला? 500। था कितना पहले से हमारे पास? 500। और बैटरी नेट कितना दे दिया? 500। कितना होना चाहिए? 1000 है कितना? तो 1000 में से 300 घटाओ तो कितना बच गया? 775 और घटाओ तो कितना बच गया? 625। यानी हीट कितना पैदा हो गया? 625 माइक्रोजूल। बात समझ में आई? एक को अक्षर लिख लो।
अच्छा प्रॉब्लम बन सकता है कि उसमें कैलकुलेशन एकदम हो ही नहीं। इतना बड़ा प्रॉब्लम था ना, कैलकुलेशन था क्या कहीं पे? कुछ नहीं, एकदम हलवा। ऐसे गिवन थी, हर कैपेसिटर पहले से उतना चार्ज था, इतना चार्ज था, इतना चार्ज था, इतना चार्ज था। अरेंजमेंट को इस तरह रखे, बात समझे, और फिर ऐसे किए, उसमें से कबूतर निकल जाता है। इस पे कितना चार्ज था? प्लस सीवी। इस पे कितना था? माइनस सीवी। इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस 16 सीवी। इस पे कितना? माइनस 16 सीवी। इस पे कितना? 9 सीवी। इस पे कितना? माइनस 9 सीवी। इस पे कितना? प्लस 4 सीवी। इस पे कितना? माइनस 4 सीवी। है कि नहीं? ये चार्जेस हो गए। इन दोनों पर मिला के कितना चार्ज था? 15 ग्राम। क्या 15 ग्राम? किराना की दुकान से आए गांव के 15 ग्राम, 15 सीवी। इन दोनों पर मिला के कितना चार्ज था? माइनस 7 सीवी। इन दोनों पर मिला के कितना चार्ज था? माइनस 5 सीवी। इन दोनों पर मिला के कितना चार्ज था? कितना? माइनस 3 सीवी। ऐसा था चार्ज सिस्टम। ठीक है, सर्किट बनाता हूं। 1 2 3 4 बैटरी है नहीं सर्किट में। सी 2C, इन दोनों पे मिला के कितना होना चाहिए? माइनस 3 सीवी। यहां मैं प्लस क्यू मान लेता हूं, तो यहां कितना मानना पड़ेगा? माइनस 3 सीवी माइनस क्यू मानना पड़ेगा, ताकि दोनों पे कितना रहे? मिला के माइनस। कितना? माइनस 5 सीवी। तो इस पे कितना? तो ये 3 सीवी प्लस क्यू था, यहां कितना करें कि टोटल माइनस 5 सीवी आ जाए? तो माइनस 8 सीवी करोगे तो माइनस 5 सीवी आ गया ये, और माइनस क्यू करोगे तो कट जाएगा। तो यहां क्या ले लें? इसको कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा। तो यहां कितना आ जाएगा बोलो? प्लस 8 सीवी प्लस क्यू हो जाएगा। तो इन दोनों का मिला के कितना होना चाहिए? माइनस 7 सीवी। है कि नहीं? तो इस पे कितना कर दें? माइनस 15 सीवी और माइनस क्यू, ताकि दोनों को जोड़ो कितना आ गया? माइनस 7 सीवी। तो माइनस फिर कॉमन ले लो, तो इस पे कितना आ जाएगा? प्लस 15 सीवी माइनस क्यू। और इस पे कितना आना चाहिए? माइनस क्यू, माइनस क्यू। ठीक ना? सॉरी, ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ, ये प्लस ना, मतलब माइनस टोटल था तो प्लस हो गया। इन दोनों को जोड़ो कितना आना चाहिए? 15 सीवी। आ रहा है क्या? 15 सीवी हो गया। सर्किट में घूम जाओ एक दफे। 1 ये है, पॉइंट ए ये है, घूमो। VA से चले, माइनस से प्लस जा रहे हैं, क्या लिखेंगे? प्लस 15 सीवी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 4C। बात समझ में आ रही है? देख देख खून जला रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रही बात कि खून जला रहे हो? हेलो, बातायन के द्वार देख लो भैया। ठीक है, VA प्लस कितना? डिस्चार्ज बाई कितना? 4C। कई को तो समझ में नहीं, देख देख गरमाते हैं सब, क्लियर बता नहीं रहे। प्लस क्यू बाई क्या? C। और यहां क्या? माइनस से प्लस, प्लस कितना? 3 CV प्लस क्यू डिवाइडेड बाई कितना? 2C। और प्लस कितना? यहां से यहां प्लस गए, प्लस कितना? 8 CV प्लस क्यू डिवाइडेड बाई कितना? 3C बराबर क्या? VA। यहां से क्या निकल जाएगा बालक बोलो? Q आ जाएगा। Q आ जाएगा तो इसमें रखना, सबका चार्ज आ जाएगा। सबकी नई एनर्जी निकालना, सबकी पुरानी एनर्जी निकालना। बैटरी है नहीं, जो फर्क आया होगा वही क्या हो जाएगा? हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सलाह मेरी यह है, सॉल्व मत करिएगा, बहुत चौपट डेटा आता है, बस ये देखने के लिए अच्छा है। ठीक है,
समझेगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है। ठीक है, पूछा यह जाता है कि स्विच को ऐसे 3 अरेंजमेंट है, सी ये है, सी ये है, सी नॉट ये है, ई है। आपने स्विच को 1, पहले स्विच 1 पे था, फिर 2 पे शिफ्ट कर दिया, तो पूछा है कितना हीट पैदा हो जाएगा। बात समझ में आई? पहले वो 1 पे था, फिर 1 से 2 पे शिफ्ट कर दिया, कितना हीट पैदा हो जाएगा। क्या करना चाहिए? 2 केसेस लेने चाहिए, तो दोस्त हो जाएगा इसमें सी नॉट और ये हो गया सी, और ये बन जाएगा लाइक दिस, ई ऐसा और ये ऐसा। ऐसा था क्या? पहले ऐसा था? बोलो। श्योर? ठीक है। बाद में क्या हो जाएगा कि लोग कहते हैं 0, क्योंकि तो इसीलिए बगल में 0 नंबर भी दे देता उठा करके, समझे कि नहीं? ये ई हो गया और ये ऐसा हो गया सी नॉट, और लाइक दिस ये सी हो गया। समझे क्या बात को? कहते हैं कि जैसा ये है वैसा ये है। पूछता है कि हीट कितना पैदा हो जाएगा स्विच को 1 से 2 पे शिफ्ट करने में। ठीक है ना? राइट। ठीक है, राइट। अब ठीक है? हाँ, अच्छा वैसा था। अब ठीक है? पूछा है हीट कितना पैदा होगा। ठीक है, पहले हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखा लेते हैं। या तो सीरीज पैरेलल से करने का मेरा मन नहीं है, क्योंकि वैल्यूज है नहीं। यहां क्या कर लेते हैं, 0 है तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक बात? सब 0 हो गया। ये ई हो गया तो ये कितना हो गया? ई हो गया। तो ठीक बात है, इसका x निकाल लेंगे, लेकिन बहुत चट लेगा एकदम से। लो अच्छा करो, अच्छा x ये है तो x ये भी है, x ये भी है। इसका क्या हो जाएगा बोलो? सिग्मा सी डेल्टा वी 0, सी इंटू कितना? 0 माइनस एक्स, प्लस कितना? सी नॉट इंटू कितना? 0 माइनस एक्स, प्लस कितना? सी इंटू ई माइनस एक्स, बराबर क्या? 0। ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहां से x कितना आ जाएगा? माइनस सी एक्स माइनस सी नॉट एक्स प्लस सीई माइनस सी एक्स, बराबर क्या? 0। तो c इज इक्वल टू कितना आ गया? x इंटू 2c प्लस कितना? 2c प्लस सी नॉट। x कितना आ गया? सीई बाई 2c प्लस सी नॉट। कितना आ गया बोलो? तो डेल्टा वी यहां कितना आ गया है? डेल्टा वी x माइनस 0 है, तो यहां चार्ज कितना आ जाएगा? डेल्टा वी मतलब x माइनस 0 मतलब x इंटू सी कर दूंगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा। यही ना? मतलब कि जरा मुझे ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा और ऐसा और ऐसा, चार्ज बनाना चाहिए पहले। ऐसा था तो ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था? तो डेल्टा भी कितना आ गया यहां पे? x आ गया, वो x इंटू सी, सी इंटू डेल्टा भी, x इंटू सी हो जाएगा चार्ज, x इंटू सी यानी सी स्क्वायर। तो इस पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा इस पे? सीई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? 2c प्लस सी नॉट। इस पे इतना पॉजिटिव, ईसी स्क्वायर ना, ईसी स्क्वायर। इस पे कितना? माइनस ईसी स्क्वायर बाई 2c प्लस सी नॉट, इतना आ जाएगा। और इस पे कितना? x डेल्टा भी कितना आ गया? x इंटू सी नॉट, सी डेल्टा वी, सी नॉट इंटू डेल्टा वी, यही चीज। तो इस पे क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ ई सी नॉट डिवाइडेड बाई 2c प्लस सी नॉट। बात समझे? और इतना ही प्लस उस पे। ठीक है, बात समझ में आई? और इस पे कितना हो गया? डेल्टा वी, डेल्टा वी इज ई माइनस एक्स। तो ई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? सीई बाई कितना? 2c प्लस सी नॉट। ये कितना आ जाएगा? 2ce माइनस सी कितना आ गया? सीई, और प्लस कितना? सी नॉट ई डिवाइडेड बाई कितना? 2c प्लस सी नॉट। ई कॉमन ले लो, कितना आ गया? इंटू ई। डेल्टा वी इतना आ गया इसके क्रॉस, तो कितना चार्ज आ जाएगा? ये हायर था लोअर था। ठीक है, अगर मैं इसे पॉजिटिव मानता हूं, ठीक है, अगर इसे ज्यादा मानता हूं तो ई माइनस एक्स की वैल्यू इतनी आ गई, इंटू सी कर दो,
डेल्टा वी इतना आ गया ना, डेल्टा वी इंटू सी, तो कितना आ गया इस पे चार्ज, प्लस सी नॉट इंटू सी, कितना इसका था, सी इंटू ई बाई क्या 2c प्लस सी नॉट। बात समझ में आई? इतना आ गया। कोई गड़बड़ी? ठीक है। अब उसी सिमेट्री का फायदा उठा के हम वैल्यूज लिख सकते हैं। एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम ये भी है। तो अब कि इस पे कितना आ जाएगा, इस पे कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव वाला से अटैच है, उतना ही पॉजिटिव आ जाएगा। कितना बोलो? इस वाले पे कितना आता था, इतना नेगेटिव ना, प्लस ई सी नॉट बाई कितना 2c प्लस सी नॉट। इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा आपकी। अच्छा, इधर वाले पे कितना आता था, नेगेटिव वाले पे इतना, माइनस ई सी स्क्वायर। तो इस पे कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ इस पे प्लस और इस पे माइनस। जितना इस पे माइनस आता था उतना ही इधर क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस ई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2c प्लस सी नॉट। बोलो सही है। और इस पे इतना, इस अकेले वाले पे कितना आता था, अकेले वाले पे कितना आता था, अकेले वाले पे पॉजिटिव की साइड कितना आता था, इतना। तो अकेले वाले पे नेगेटिव ये है, तो नेगेटिव साइड अभी कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ सी प्लस सी नॉट इंटू सीई डिवाइडेड बाई कितना 2c प्लस सी नॉट। इतना ही क्या पॉजिटिव। इस पे जितना इनिशियल एनर्जी था उतना ही फाइनल एनर्जी भी है, क्योंकि सी इक्विवेलेंट दोनों बार वही होगा। एनर्जी में कोई फर्क है क्या? जैसा वो है सर्किट वैसा ये भी सर्किट है। तो इसी को उल्टा करके लगा तो वहां नहीं चला जाएगा वो, बस बैटरी खाली पलट गई है। तो एनर्जी तो दोनों की वही होगी ना, बोलो एनर्जी सेम होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि एनर्जी में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, जो वर्क डन बाय बैटरी है वही हीट में चला गया है। बात समझे? तो यहां पे कितना वर्क, कितना चार्ज था पहले ये वाले पे, पहले इस पे इतना चार्ज हुआ करता था, कितना, पहले इस पे इतना चार्ज हुआ करता था इस वाले पे, और मतलब इस बैटरी ने पहले इतना चार्ज भेजा था इधर, और अब कितना चार्ज भेज रही है बैटरी, इतना भेज रही है, इतना भेज रही है। और इन दोनों को जोड़ोगे तो यही आएगा, क्योंकि इक्वल भेजेगी। यानी अब कितना भेज रही है, इतना इधर नेगेटिव भेजी थी तो इतना इधर पॉजिटिव भेजी होगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी इधर, प्लस सी नॉट इंटू सीई डिवाइडेड बाई 2c प्लस सी नॉट। नहीं समझ में आई बात? इन दोनों को मिला के नेगेटिव लगा दोगे तो वो ये आ जाएगा, क्योंकि जितना इधर भेजी होगी उतना इधर भेजी होगी, इतना नेगेटिव तो इतना पॉजिटिव। तो ये दोनों मिला करके इसके बराबर होंगे कि नहीं मैग्नीट्यूड में, बोलो? तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो पहले बैटरी ने Q1 चार्ज भेजा था जिसकी वैल्यू इसके प्लेट के चार्ज के बराबर थी, क्योंकि यहीं आके रुक गया था। और अब बैटरी कितना भेज रही है, Q2 चार्ज भेज रही है, ठीक ना? तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना हुआ, इसका फर्क है कि नहीं, और वही हीट में चला गया है, क्योंकि एनर्जी ऑफ द सिस्टम वही रह गया है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, कौन ज्यादा है देखो तो, Q1 की Q2 बराबर है क्या? बराबर नहीं है। इसमें सी छूट गया था क्या? अच्छा, डेल्टा वी है, Q1 कितना आ गया था इसका, Q1 वॉज दिस मच ना, इसका Q1 कितना आ गया था, इसका आ गया था C प्लस, ये वैल्यू सही है क्या ये वाली? ये तो चार्ज, ये हम लोग डेल्टा भी लिख दिए क्या यहाँ? ये तो सही है। तो पहले इतना है, बाद में कितना था, ये वैल्यू थी। ये बराबर आ रहा है क्या, ये और ये बराबर आ रहा है? अच्छा, तो पहले Q1 भेज रही थी, पहले उतना पॉजिटिव भेज रही थी, अब उतना ही, अभी भी उतना पॉजिटिव भेज रही है, बोलो? पहले उतना पॉजिटिव भेज रही थी। यू इनिशियल ऑफ द सिस्टम, अच्छा गड़बड़ा जाएगा चार्ज का क्या, यू इनिशियल ऑफ द कैपेसिटर प्लस वर्क डन बाई बैटरी ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू यू फाइनल ऑफ द कैपेसिटर प्लस क्या चीज, डेल्टा एच। यू इनिशियल कितना था, यू इनिशियल यू फाइनल बराबर है क्या, देखो तो सी नॉट पे तो वही रह गया चार्ज के लिहाज से, 0x वही रह गया। सी वाला जितनी इसकी पहले थी उतनी इसकी थी, है कि नहीं? जितनी इसकी थी उतनी इसकी थी। तो यू इनिशियल कितना था कैपेसिटर का, बोलो? ये दोनों बराबर हो गए। और वर्क डन बाई बैटरी ऑन कैपेसिटर, वो पहले Q1 भेजता था, पॉजिटिव इतना भेजता था, इस वाले पे इतना भेजा था, और इधर इतना भेजा, बराबर भेज रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हो रही है, डेल्टा Q 0 नहीं आएगा।
बिकॉज वर्क डन बाई बैटरी इज नॉट जीरो। ये जो है कितना हो रहा है, दोनों पे सेम चार्ज है ना, इतना इतना जोड़ेंगे तो इतना पॉजिटिव हो जाएगा, वो किसके बराबर है, कुछ गड़बड़ है, जीरो तो नहीं आएगा यार, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदला है, इट विल नॉट बी जीरो। आंसर मेरे पास नहीं है, देखिएगा करिएगा, ठीक है लिख लीजिए। जितना इस सी पे था उतना उस सी पे होगा, लेकिन इस पे निगेटिव था और इस पे पहले निगेटिव था और अभी भी निगेटिव है।